बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय व्यतिकरण चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके पहले की जो वीडियो हैं उनमें हम इस चैप्टर से संबंधित जो थियरी के टॉपिक हैं उसके बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं। इसी क्रम में आज की इस वीडियो में इस चैप्टर के आंकिक प्रश्नों का सॉल्यूशन जो है वो बताने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आंकिक का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि नगीन प्रकाशन से हम इस प्रश्न का सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है कि एक ही आवृत्ति तथा एक ही आयाम की दो तरंगें किसी बिंदु पर एक साथ पहुंच रही हैं। तरंगों के बीच कितना कालांतर हो कि परिणामी तरंग का आयाम 2a √2a a और 0। मतलब पहले ही क्वेश्चन में 4 प्रश्न हैं। तो पहले का पहला दिया है कि एक ही आवृत्ति तथा एक ही आयाम। तो देख लेते हैं कि दिया क्या है। प्रश्नानुसार जो दिया गया है a1 बराबर a, a2 बराबर a, r बराबर 2a, r बराबर 2a। और ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है कालांतर। तो सबसे पहले इसके लिए सूत्र परिणामी आयाम क्या होता है? कैपिटल R बराबर √a1 स्क्वायर धन a2 स्क्वायर और धन 2a1 a2 cos फाई, a1 a2 cos फाई मान रख लेते हैं, हो जाएगा। अथवा R की जगह पर 2a बराबर √a1 की जगह पर a का स्क्वायर हो जाएगा, a2 की जगह पर a का स्क्वायर धन 2a इंटू a cos फाई, ये हो गया, हो जाएगा। अथवा वर्ग कर लेते हैं। जब वर्ग कर लेंगे तो हो जाएगा, वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर और बराबर यहाँ से रूट हट जाएगा, a स्क्वायर धन a स्क्वायर और धन 2a स्क्वायर cos फाई। आगे हो जाएगा 4a स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos फाई हो जाएगा। अथवा 2a स्क्वायर cos फाई बराबर 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, अथवा 2a स्क्वायर cos फाई बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर, अथवा cos फाई इक्वल टू 2a स्क्वायर और बटे 2a स्क्वायर कट जाएगा, हो जाएगा। अथवा cos फाई इक्वल टू 1 अथवा cos फाई इक्वल टू cos 0 अंश। तो इसलिए फाई बराबर 0 अंश, फाई बराबर 0 अंश। तो यही जो है हमारा इस पहले क्वेश्चन के पहले खंड का आंसर है, जो कि ज्ञात करना था कि कालांतर कितना होगा। आयाम जो है प्रश्न के अनुसार a1 a2 का मान a है और परिणामी आयाम r का मान 2a है। उसके बाद फिर सूत्र लिखा परिणामी आयाम r बराबर a1 स्क्वायर धन a2 स्क्वायर धन 2a1 a2 cos फाई। कैलकुलेट किया तो कालांतर फाई बराबर 0। ये था पहला आंसर। अब इसी पहले ही क्वेश्चन का दूसरा पार्ट जो है वह है, दिया है इसमें
A1 वही रहेगा, A2 वही रहेगा, और परिणामी आयाम का मान दिया है √2a। √2a प्रश्न हमारा वही है, लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। A1 बराबर a, A2 बराबर a, r बराबर √2a। तो सूत्र परिणामी आयाम r बराबर √a1 स्क्वायर धन a2 स्क्वायर धन 2a1 a2 cos फाई, 2a1 a2 cos फाई मान रख लेते हैं, हो जाएगा। अथवा √2a बराबर √a स्क्वायर धन a स्क्वायर धन 2a इंटू a cos फाई, वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर और बराबर a, वर्ग करने पर रूट हट जाएगा, होगा क्या 2a स्क्वायर धन 2a स्क्वायर cos फाई हो जाएगा। अथवा 2a स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर cos फाई हो जाएगा 0 बराबर 2a स्क्वायर cos फाई, अथवा cos फाई बराबर 0/2a स्क्वायर, 0/2a स्क्वायर, अथवा cos फाई बराबर 0, अथवा cos फाई बराबर cos 90 अंश। तो इसलिए कलांतर फाई बराबर 90 अंश, कलांतर फाई बराबर 90 अंश। तो ये था हमारा इस पहले प्रश्न का दूसरा खंड, जिसमें आयाम जो है दोनों ही तरंगों के A1 और A2 के वही हैं, A1 बराबर a, A2 बराबर a। परिणामी आयाम जो r है उसका मान यहाँ पर √2 इंटू a है। सूत्र पे मान रखा, कैलकुलेट किया तो आया कलांतर फाई बराबर 90 अंश। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। अब इस पहले क्वेश्चन का जो तीसरा पार्ट है उसको देखते हैं। प्रश्न वही है हमारा और मान क्या क्या दिया है। A1 का मान वही रहेगा, A1 बराबर a, इस पहले क्वेश्चन का तीसरा खंड है। A1 का मान वही है, A1 बराबर a, A2 बराबर a। यहाँ पर परिणामी आयाम r का मान जो दिया है प्रश्न में वह है a। अब यही मान दिया गया है, कलांतर ज्ञात करना है। तो सूत्र परिणामी आयाम r बराबर √a1 स्क्वायर धन a2 स्क्वायर धन 2a1 a2 cos फाई मान रख लेते हैं, हो जाएगा। अथवा a बराबर √a स्क्वायर धन 2a इंटू a cos फाई, वर्ग करने पर हो जाएगा a स्क्वायर बराबर √ हट जाएगा, a जुड़ जाएगा, हो जाएगा 2a स्क्वायर धन 2a स्क्वायर cos फाई, अथवा a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर cos फाई, अथवा 2a स्क्वायर cos फाई बराबर माइनस a स्क्वायर, अथवा cos फाई बराबर माइनस a स्क्वायर बटे
2a²। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, हो जाएगा cos फाई बराबर -1/2। cos फाई बराबर -1/2 हो जाएगा, अथवा cos फाई इक्वल टू cos 120 अंश। -1/2 की जगह पर 120 अंश हो जाएगा, अथवा फाई इक्वल टू 120 अंश। यही आंसर होगा। कालांतर फाई बराबर क्या आया? 120 अंश। क्या दिया गया था इस पहले क्वेश्चन के तीसरे पार्ट में? a1 बराबर a है, a2 बराबर a है, r बराबर a है। सूत्र में मान रखा, कैलकुलेट किया तो अंततः कालांतर फाई बराबर आया 120 अंश। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट। अब इस पहले क्वेश्चन का जो चौथा खंड दिया है उसमें भी आयाम a1 बराबर a, a2 बराबर a और परिणामी आयाम r का मान 0 है। तो नंबर 4 में सबसे पहले लिख लेते हैं कि a1 बराबर a, a2 बराबर a और r बराबर 0। r बराबर 0। अब सूत्र परिणामी आयाम क्या होगा? r बराबर √a1² धन a2² धन 2a1a2 cos फाई मान रख लेते हैं, अथवा r बराबर √a1 की जगह पर a² धन a² धन 2a1 की जगह पर a इंटू a cos फाई हो जाएगा, अथवा r की जगह पर भी मान रख लेते हैं। यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर भी ये 0 बराबर √2a² धन 2a² cos फाई वर्ग करने पर क्या होगा? 0 का 0 ही होगा, बराबर 2a² धन 2a² cos फाई ये हो जाएगा, अथवा 0 - 2a² बराबर 2a² cos फाई, अथवा 2a² cos फाई बराबर -2a², अथवा cos फाई बराबर -2a²/2a²। कट जाएगा, हो जाएगा cos फाई बराबर -1, अथवा cos फाई बराबर cos 180 अंश। -1 की जगह पर हम लिख सकते हैं cos 180 अंश हो जाएगा, इसलिए कालांतर फाई बराबर 180 अंश। यही आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट, जिसमें a1 बराबर a ही रहेगा, a2 a ही रहेगा जो दिया गया है, लेकिन परिणामी आयाम r का मान यहाँ पर 0 है। और जब इस सूत्र परिणामी r बराबर √a1² धन a2² धन 2a1a2 cos फाई इस मान को रखा, कैलकुलेट किया, तो हमारा जो आंसर प्राप्त हुआ कालांतर फाई बराबर 180 अंश। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, और जिसमें 4 खंड थे और चारों खंडों का सॉल्यूशन जो है हमने आपको बताया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और इस क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले तो देखेंगे कि उस प्रश्न में क्या क्या दिया गया है और ज्ञात क्या करना है। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2 तरंगें जिनके दोलन आयाम 3 मिलीमीटर तथा 4 मिलीमीटर हैं, एक माध्यम में एक ही दिशा में चल रही हैं, उन बिंदुओं पर परिणामी आयाम ज्ञात कीजिए
जिन पर कलांतर नंबर 1 शून्य, नंबर 2 पाई, नंबर 3 पाई अपान 3, नंबर 4 पाई अपान 2, पाई अपान 2। मतलब यहाँ पर दोनों तरंगों के आयाम a1 a2 का मान दिया है और कलांतर फाई का मान दिया है। परिणामी आयाम का मान ज्ञात करना है। जैसे अब किसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें दोनों तरंगों का आयाम दिया था, परिणामी आयाम दिया था और कलांतर ज्ञात करना था। लेकिन यहाँ पर परिणामी आयाम ज्ञात करना है, कलांतर और दोनों तरंगों के आयाम जो है वो दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, सबसे पहले दिया क्या है, a1 बराबर 3 मिलीमीटर, a2 बराबर 4 मिलीमीटर। a1 बराबर 3 मिलीमीटर, a2 बराबर 4 मिलीमीटर और फाई बराबर नंबर 1 दिया है शून्य, फाई बराबर शून्य। सूत्र वही लगेगा, सूत्र परिणामी आयाम r बराबर अंडर रूट a1 स्क्वायर धन a2 स्क्वायर धन 2a1 a2 कॉस फाई बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर धन 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 0 बराबर अंडर रूट 9 धन 4 चौको 16 धन 2 तिया 6, 6 चौको 24 गुणे कॉस 0 और कॉस 0 का जो मान है वह होता है 1। तो बराबर हो जाएगा अंडर रूट 9 6 15 25 धन 24 और बराबर अंडर रूट 49 और बराबर 7 क्या मिलीमीटर, 7 मिलीमीटर। यही आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। a1 दिया है, a2 दिया है, कलांतर फाई का मान दिया है, सूत्र का प्रयोग किया r बराबर अंडर रूट a1 स्क्वायर धन a2 स्क्वायर धन 2a1 a2 कॉस फाई मान रखा, कैलकुलेट किया तो परिणामी आयाम r का मान प्राप्त हुआ 7 मिलीमीटर। अब देखते हैं इस दूसरे प्रश्न का दूसरा खंड जो है, दूसरे खंड में a1 a2 तो वही रहेगा और वही कलांतर का मान जो है वो बदला है। तो दूसरे का दूसरा क्या है, a1 बराबर 3 मिलीमीटर, a2 बराबर 4 मिलीमीटर और कलांतर फाई का मान जो दिया है इस दूसरे में वह है पाई, फाई बराबर पाई। सूत्र परिणामी आयाम r बराबर अंडर रूट a1 स्क्वायर धन a2 स्क्वायर धन 2a1 a2 कॉस फाई बराबर अंडर रूट a1 की जगह पर 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर धन 2a1 की जगह पर 3 धन a2 की जगह पे 4 और गुणे कॉस पाई बराबर अंडर रूट 9 धन 16 धन 2 तिया 6 चौको 24 और गुणे कॉस पाई का मतलब कॉस 180 अंश बराबर अंडर रूट 25 धन 24 और गुणे कॉस पाई की जगह पर -1 बराबर अंडर रूट
25 माइनस 24 और बराबर 1 1 मिलीमीटर। यही आंसर है इस प्रश्न नंबर 2 का जो दूसरा खंड है, जिसमें A1 बराबर 3 मिलीमीटर, A2 बराबर 4 मिलीमीटर और फाई का मान पाई दिया है। तो ऐसी स्थिति में परिणामी आयाम r बराबर √A1 स्क्वायर धन A2 स्क्वायर धन 2A1 A2 cos फाई मान रखा, कैलकुलेट किया तो आया परिणामी आयाम r बराबर 1 मिलीमीटर। अब इस दूसरे प्रश्न का तीसरे खंड में जो हमारा A1 A2 है वो तो वही है, सिर्फ परिणामी आयाम का मान जो है, परिणामी आयाम ज्ञात करना है, सिर्फ कालांतर का मान बदला है। तो दूसरे का तीसरा खंड जो है, A1 बराबर 3 मिलीमीटर, A2 बराबर 4 मिलीमीटर और जो कालांतर का मान है फाई का मान वह है π/3। तो यहाँ पर लिखेंगे फाई = π/3। सूत्र परिणामी आयाम क्या होगा, r बराबर √A1 स्क्वायर धन A2 स्क्वायर धन 2A1 A2 cos फाई बराबर हो जाएगा √A1 की जगह पर 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर धन 2 × 3 × 4 × cos π/3 बराबर √9 धन 16 धन 2 × 6 = 24 गुणे cos पाई का मतलब cos 180/3 बराबर 25 धन 24 गुणे cos 60 बराबर 25 धन 24 गुणे cos 60 का मान 1/2 तो बराबर √25 धन 12 बराबर √5 2 7 और 2 1 3 5 2 7 2 1 3 √37। और जब इसका हम रूट निकालेंगे तो आएगा 6.08 मिलीमीटर। वैसे ही अगर √36 होता तो 36 का 6 होगा, √37 है तो इसका क्या हो जाएगा 6.08 मिलीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा खंड। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो चौथा और अंतिम खंड दिया है, जिसमें कि आयाम जो है वही है, सिर्फ कालांतर का मान बदला है और हमें परिणामी आयाम जो है वो प्राप्त करना है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा खंड है, A1 बराबर 3 मिलीमीटर, A2 बराबर 4 मिलीमीटर और फाई बराबर π/2। तो सूत्र क्या हो जाएगा, परिणामी आयाम r बराबर √A1 स्क्वायर धन A2 स्क्वायर धन 2A1 A2 cos फाई बराबर √3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर धन 2 × 3 गुणे 4 गुणे cos π/2 बराबर √3 का स्क्वायर धन √3 का स्क्वायर का मतलब 9 धन 16 धन 2 × 6 = 24 गुणे cos π/2 का मतलब cos 180/2 बराबर √25 धन 24 गुणे cos 90 का मान जो है
क्या होगा 25 धन 24 और गुणे cos 90 की जगह पे हो जाएगा हमारा मान 0। cos 90 की जगह पे 0 तो बराबर क्या हो गया √25 और √25 का मतलब 5 मिलीमीटर। तो ये था इस क्वेश्चन 2 का चौथा पार्ट, जिसमें कालांतर सिर्फ बदला था, π/2 था। आयाम a1 और a2 का मान वही था, परिणामी आयाम r का मान ज्ञात करना था। सूत्र पे रखा, कैलकुलेट किया तो आया परिणामी आयाम r बराबर 5 मिलीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम अंकित प्रश्नों के 2 प्रश्नों का सॉल्यूशन बताया है, जिसमें पहले प्रश्न में 4 खंड थे, तो इस तरह से 4 प्रश्न हो गए, और दूसरे खंड में भी 4 थे। तो इस तरह से इस वीडियो में पहले और दूसरे प्रश्न के सभी खंडों का सॉल्यूशन हमने बताया है। इस चैप्टर के जो भी शेष क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशन हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।